नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम मौसम के हाल के साथ साथ राजनीति में क्या कुछ खास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी जानेंगे विस्तार से। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। आजमगढ़ के ग्राम पंचायत अवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण के आधार पर तैयार पात्रता सूची के परीक्षण हेतु ग्राम प्रधान वंदना सिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव अमृता सिंह एवं उपस्थित सदस्यों ने सूची का अवलोकन कर परिवारों की वास्तविक आवासीय स्थिति तथा योजना के मानकों के अनुसार पात्रता का परीक्षण किया। पात्र पाए गए परिवारों के नाम सूची में दर्ज किए गए। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। बैठक में रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, पूर्व प्रधान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक रखी गई थी, किस प्रकार की बैठक गई? क्या है? मैं उन्हें ग्राम सभा का प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह, मेरे ग्राम सभा प्रधानमंत्री आवास योजना का आज बैठक थी, जिसमें हमारे ग्राम सभा में सभी पात्र 26 लोग का सूची बना के दिया गया है। हाँ, और वो कन्फर्म है कि मतलब वो हो जाएगा प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है लाभार्थी को मिल रही, क्या कहेंगे उसको? प्रधानमंत्री जी का योजना जो है वो लाभार्थियों को मिल रहा है और वो मिलने के लायक है लोग। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को? और जो सरकार इस समय चल रही है, क्या कहेंगे? सरकार के नेतृत्व में जो भी लोग काम कर रहे हैं, सरकार अच्छी तरह से अपना काम देख रही है और उनके तरफ अभी प्रधानमंत्री आवास योजना सबको मिल रहा है और जल्द से जल्द सबको पैसा मिलने वाला है। सबकी 26 सूची हमारे ग्राम सभा में आई थी और जल्द उनको पैसा खाते में आने चालू हो जाएगा। अच्छा, जो आवास की जो सूची बन रही है, 26 लोग पात्र हैं क्या अपात्र? 26 लोग सब गरीब तबके के लोग हैं और पात्र हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र स्थित रामपुर बुजुर्ग चौराहे पर साइकिल और अज्ञात बाइक की टक्कर में 50 वर्षीय कमलेश कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। इंगरू सराय निवासी कमलेश साइकिल से मैरवा जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में उनके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची 108 102 एम्बुलेंस के ईएमटी अखिलेश कुमार और पायलट करण यादव ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उनका उपचार जारी है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना क्षेत्र में लालगेट कादरी गेट मार्ग पर एक नाले में नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चों द्वारा खेलते समय शव देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे क्षेत्र में चिंता और आक्रोश है। क्षेत्राधिकारी अभय वर्मा ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा शव को वहां फेंकने वालों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश के दर्जनों पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट पारुल कतार को दिया, जिसमें कहा है कि कायमगंज तहसील क्षेत्र के गौशाला में गौवंश की संदिग्ध मौत की जांच नहीं हुई, बल्कि झूठा मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही की गई। यही नहीं, गौरक्षकों और किसानों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई है। भाकियों ने दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की है। नरेंद्र सोमसी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अखंड। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टर आए? आज कलेक्टर आए हैं, एसडीएम कायमगंज जो हैं वो लगातार किसानों मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। गाली गलौज, माँ बाप बहन की गालियाँ, बदतमीजी, कमरे में बंद करके, जो चीज़ न्यायालय में होनी चाहिए। आज तक कोई भी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बुलाता है तारीख के लिए, ना कि अपने चैम्बर में। वो चैम्बर में बुलाकर लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसे कई उनके सबूत हैं जिनको लेकर हम आए हैं। उनकी जाँच भी चल रही है एडीएम साहब के यहाँ। तो हमारा निवेदन है उस जाँच में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए और वीडियो और ऑडियो सब इस जाँच में खोले जाएँ। और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है कि आप कार्रवाई करिए। जो गौ प्रकरण है, जो गाय मरी है, वो बिल्कुल सही वीडियो है। वो आवाज़ दबाने के नियत से झूठा कथित मुकदमा हम लोगों के ऊपर लिखाया गया है, उसको खत्म किया जाए। और जो अधिकारी है एसडीएम, जब तक जांच पूरी निष्पक्ष नहीं हो जाती, उनको तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया जाए। उनकी चल अचल संपत्ति की जांच हो, ताकि जांच प्रभावित न हो पाए। इसलिए उनको पहले हटा दें और नहीं अगर किया गया तो
जिस प्रकार आप बता रहे हैं गौवंश वहाँ पे मरी अवस्था में पाए गए थे, वहीं उसी प्रकार वहाँ से ये चीज़ आ रही है कि वहाँ पर ये जो वीडियो वायरल हुआ था वो गलत था। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर वो गलत था उसकी चीज़ की पुष्टि कैसे करेंगे? अगर किसी ने अपनी कागज़ अपना पेन जो चाहे धारा बना ली और लिख दिया और जो कुछ कह दोगे वो मान लिया जाएगा क्या? अगर एक बात बताइए, वो कैसे साबित होगा कि वीडियो गलत है? मैं तो मैंने लिख के दिया है ना कि मेरी निजी खर्चे से मेरे मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। उस वीडियो को मैंने माननीय न्यायालय में भी कहा है, माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी एक पत्र में मैंने कहा है कि आप जो है उसका जो है निष्पक्ष जांच कराइए, फॉरेंसिक टीम से जांच कराइए और लोकेशन निकलवाइए, CDR मेरी किसी भी अधिकारी से बात हुई हो या मैं वहाँ गया हूँ, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो कैसे सिद्ध करेंगे आप? ऐसा तो है नहीं जो आपने चोर कह दिया। चोर कहना और साबित करना दोनों अलग चीजें हैं ना। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, उस वीडियो की जांच क्यों नहीं हो रही? गौशाला में लगे कैमरे की जांच क्यों नहीं हो रही? अभी वही तो बता रहे हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक जांच बिठाई गई है, SDM के खिलाफ शिकायत की गई थी तहसील दिवस कायमगंज में, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया। तो ADM साहब जांच अधिकारी हैं, मैं उनके पास आया हूँ। उस वीडियो को भी उसमें संलिप्त किया जाए और उस ऑडियो को भी किया जाए। जो उनकी हरकतें बताता है, जो उनके बाबू हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने जो चीज़ें कबूल करी हैं वो भी वीडियो है, उनको भी उस जांच में आधार बनाया जाए। अभी नगर मजिस्ट्रेट जी से आपसे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया? नगर मजिस्ट्रेट जी से हमने निवेदन किया है कि मेरा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, आप उसको भेजें और प्रेषित कॉपी हमें उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारी न्याय की गुहार हमारी न्याय की कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि वो पक्के वाले गौ सेवक हैं और किसानों के हितैषी हैं और निष्पक्ष हैं, निडर हैं। आज तक हमारे संगठन सदैव उनकी तारीफ की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और जो भ्रष्ट और जो इस षड्यंत्र में शामिल अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करें। द्वारा जिलाधिकारी महोदय के इतना निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से कि इस ज्ञापन को कूड़ा कचरे में ना फेंके, उसको बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रेषित करें, उसकी कॉपी हमें उपलब्ध। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के सेक्टर 9 में बेसमेंट निर्माण के चलते एक मकान के गिरने का खतरा पैदा हो गया। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण से बगल के मकान की मिट्टी खिसक गई और परिवार को घर छोड़कर सड़क पर आना पड़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने निर्माण शुरू होते ही GDA में शिकायत की थी, लेकिन समय पर कार्यवाही नहीं हुई। सूचना के बाद पुलिस और GDA अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिवार ने अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या मामला है? क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पे तो बराबर में बेसमेंट खुद रही और इनसे 1 महीने पहले से कहा था कि ऐसे मत खोदो, पहले कॉलम खोदो। कॉलम खोदने के बाद तब मिट्टी निकलती है, लेकिन ये लोग नहीं माने। ठेकेदार ने कहती अब काम बंद नहीं होगा, ऐसे ही होगा काम। और ये जेई है जो प्रशांत मिश्रा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है। इसको 10 बार हमने कंप्लेंट भी करी, इसने कुछ नहीं किया। यहाँ पे 6 मंजिल, 1 फ्लोर पे 6 मंजिल बनवा रहा है ये पैसे ले लेके, आई समझ में, और कुछ नहीं होने वाला। बोलता है कुछ होगा ही नहीं। तो इसकी शिकायत आपने VC साहब से करी? इससे VC साहब से पोर्टल पे करी थी, जन सुनवाई वाले। आपने लिखित में VC साहब को करी? नहीं, VC साहब को नहीं करी। तो क्या कहना चाहोगे? भाई इनके खिलाफ मुकदमा हो जेई के साथ, और क्या भाई कल को यहाँ पे गिर जाए, यही दोनों हैं, मकान गिर जाएगा तो इन्होंने तो मारने का ठेका ले रखा है। ये तो मरवा देंगे आदमी को। भाई ये तो जानबूझ के मार रहे हैं। भाई जो अधिकारी आदमी है वही नहीं सुन रहा तो कौन सुनेगा? इनकी कंप्लेंट करी है, अप्रैल में भी करी है ऑनलाइन। हमने 2 बार कंप्लेंट करी है, दोनों बार ये बोल दिया गया कि निष्कासित हो गया है और यहाँ पे एक बार भी नहीं काम रोका गया। पैसे आते हैं लेके चले जाते हैं बस खाके अपने, एक बार काम नहीं रोका गया। और ना इस मकान की मोटेशन है, इन्होंने परमिशन कैसे दे दी मकान खोदने की? प्लॉट किसी और का है ये। तो आप VC साहब से मिले? नहीं मिले? VC साहब से नहीं मिले हमने ऑनलाइन ही कंप्लेंट डाली थी सिर्फ। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 कारें बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने रामपुरी क्षेत्र से स्विफ्ट कार और दिल्ली के यमुना विहार से अर्टिगा चोरी करने की बात कबूल की। आरोपी चोरी की गाड़ियों को मेरठ और सहारनपुर में बेचते थे। पुलिस के अनुसार दोनों पर NCR क्षेत्र में कई चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, जबकि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है। सर, अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कितने वाहन बरामद किए गए हैं, कौन चोर? देखिए, CP सर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दौरान चेकिंग एक चोरों का एक गैंग पकड़ा गया था, जिसमें 2 चोर पकड़े हैं जिनके नाम कमरयाब और सहदेव हैं। यहाँ पे हुआ ये था कि 5 जून 2026 को थाना लिंक रोड की तरफ से एक स्विफ्ट गाड़ी चोरी हुई थी, जिस पर ह्यूमन एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पे हम लोग काम कर रहे थे।
उसी जो गैंग के सदस्य के बारे में पता चला था। उसमें एक व्यक्ति को हमने मतलब जब उठाया था तो पता चला था कि उसका एक अन्य साथी भी है और उसके पास से भी एक गाड़ी मिली। तो जिस तरह से 2 गाड़ियां हैं और एक अर्टिगा और एक इसमें स्विफ्ट है। जो अर्टिगा गाड़ी है वो गाड़ी दिल्ली के यमुना विहार से चोरी हुई थी। स्टार्टिंग में हुआ ये था कि जब ये गाड़ी चोरी करने आए थे स्विफ्ट गाड़ी थाना लिंक रोड से, तब इन्होंने एक डिज़ायर यूज़ करी थी। उस डिज़ायर से इन्होंने स्विफ्ट चोरी करी। स्विफ्ट गाड़ी जो यहाँ से चोरी हुई थी, उसी स्विफ्ट गाड़ी से इन्होंने यमुना विहार से ये गाड़ी अर्टिगा गाड़ी चोरी करी है। दोनों ही गाड़ी बरामद, अर्टिगा और स्विफ्ट दोनों ही गाड़ियाँ बरामद करी हुई हैं और 2 लोग गिरफ्तार हैं। इनके गैंग के 3 अन्य लोग भी हैं जिनके नाम क्रमशः कासिम, नूर कमर और हसीन। ये लोग वांछित हैं। शीघ्र इनकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी और दोनों जो गिरफ्तारशुदा व्यक्ति हैं इनके ऊपर एक जो कमरियाब है उसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें 2 मुकदमे यूपी से हैं और बाकी के 9 मुकदमे दिल्ली से हैं। जो सहदेव है उसका एक और अच्छा आपराधिक इतिहास है जिसके ऊपर करीब 28 से 30 मुकदमे के बारे में अभी तक हम संज्ञानित हो चुके हैं। अन्य राज्यों में और कितने मुकदमे इनके ऊपर हैं और कौन कौन लोग हैं उसके बारे में विवेचना प्रचलित है। विवेचना के क्रम में सारे साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें विधिक निस्तारण किया जाएगा। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि डिजायर गाड़ी जो सब पहले जो जिस गाड़ी से उन्होंने रेप्लिका गाड़ी चोरी करी, उस डिजायर का आपको पता चला? वो डिजायर गाड़ी जो पता चला है कि वो नूर कमर जो सहारनपुर का रहने वाला है उसके पास है, जैसा कि इन लोगों ने भी बताया। तो उसके क्रम में हम लोग अभी लगे हुए हैं। ठीक है, शीघ्र उसको भी बरामद करेंगे कि वो गाड़ी कौन सी है, क्या नंबर प्लेट है और वो गाड़ी क्या वो भी चोरी की है या वो गाड़ी इनकी खुद की है। अब तक कितने वाहन इनसे रिकवरी कर चुके हैं या इन लोगों ने अब तक चोरी की है? देखिए, इन्होंने 2 हमने रिकवर किए हुए हैं, अर्टिगा और जो हमारे यहाँ से चोरी हुई थी वो दोनों ही रिकवर हुई है। अर्टिगा यहाँ से यमुना विहार दिल्ली से चोरी हुई है, जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं कि वो उसके मालिक कौन है और उनको हम उस थाने के माध्यम से सूचित करेंगे। बाकी का इनका और जो गाड़ियाँ चोरी हुई हैं उसके बारे में भी पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। सारे क्रम विवेचना के क्रम में सारी चीज़ें साथ में सामने आएंगी। सर, कोई आपराधिक इतिहास इनका प्रूफ है? जी, बताया तो मैंने कि एक के ऊपर 12 मुकदमे हैं और एक के ऊपर 28 मुकदमे हैं। अन्य राज्य ये जितना हमें अभी तक पता कर पाए हैं, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी अगर इनका कोई और आपराधिक इतिहास है तो उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और भाई जिस तरह से इनका आपराधिक इतिहास है उसके आधार पे तो ये कई बार जेल गए हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट डाटा के लिए तो मुझे एक बार ज़रा इनके प्रेजेंट रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। लेकिन हाँ सर, ऑन डिमांड चोरी किया करते थे, क्या डिमांड पर चोरी किया करते थे? देखिए, ज़्यादातर तो क्योंकि ये जो गाड़ियाँ जिस तरह से मिली हैं इनके पास से और जिस तरह से इनसे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि कुछ तो इन्होंने ऑन डिमांड भी चोरी करी हैं। तो हम ये भी पता कर रहे हैं इनके CDR एनालिसिस वगैरह करके कि कौन कौन लोग थे जिन लोगों से इनका कांटेक्ट हुआ है इस नंबर के माध्यम से। इससे पूर्व में और कोई नंबर इन्होंने यूज़ करा है। जो भी हमारी और भी टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से हम एक बार ज़रा पता करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस पूरे गैंग में सम्मिलित हैं। अभी तक ये मालूम पड़ पाया इन लोगों ने गाड़ियाँ चोरी करने के बाद कहाँ पर चलाते हैं? हाँ जी हाँ, वही तो एक नूर कमर जो सहारनपुर में है और हसीन जो मेरठ में है, इनका कहना था इन दोनों व्यक्तियों को ये लोग अपनी गाड़ियाँ बेचते थे। ठीक है, और गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।